फ्रेंड्स, अक्सर ऐसा होता है कि आजकल लोगों को ना डिसीजन पावर लेनी जो है बड़ी डिफिकल्ट लगती है। वो अक्सर किसी ना किसी के पास जाते हैं कि बताओ हमारे पास ये प्रॉब्लम आ गई है, हम क्या डिसीजन लें, आपके मुताबिक हमें क्या करना चाहिए। तो वो इस तरह के डिसीजन लेते हैं, चाहे लोग हमसे डिसीजन लेने आए या हम लोगों के पास जाएं, बात एक ही है। लेकिन कहते हैं कि डिसीजन किसी को मत दो, अपनी राय दो, एडवाइस दो, डिसीजन नहीं दो। क्योंकि आप डिसीजन जो देंगे वो आपके संस्कार, आपकी आदतें, आपकी कैपेबिलिटी के अनुसार दोगे। सामने वाला अगर एज इट इज उसको फॉलो करता है, हो सकता है उसकी वो उसके संस्कार भी अलग होंगे, उसकी आदतें भी अलग होंगी, और हो सकता है उसकी उतनी कैपेबिलिटी ना हो कि वो उस बात को एज इट इज फॉलो कर सके। इसलिए कभी भी कहते हैं कि लोगों को हमें बड़ा अच्छा सा फील होता है, कोई हमारे पास आया है, जी देखो हमसे डिसीजन लेने के लिए आया है, तो हम झट से कहते हैं ऐसे कर लो। ऐसे नहीं कहना, फिर हम उसके कर्म में एंटेंगल हो जाएंगे। हमको अपनी राय देनी है और साथ में कहना है कि डिसीजन आपका है, आपको ये करना है, क्योंकि उस रास्ते पर सिर्फ आपको चलना है। मैं तो सिर्फ समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ, राय दे सकता हूँ, लेकिन उस रास्ते पर आपको चलना है। लोग कैरियर के लिए सलाह लेते हैं, जॉब के लिए लेते हैं, ये जॉब करूं या वो जॉब करूं, बिजनेस कौन सा करूं, मुझे आप बताइए ना, मैं आपके कहे मुताबिक जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा। लेकिन कभी भी किसी को पूरी कितनी एक्यूरेट तरीके से जो है पूरा ना डिसीजन दे कि तुम यही करो। बोलो, राय दो, अपनी एडवाइस दो कि आगे तुम्हारी मर्जी है, तुमने किस तरह का काम करना है या क्या करना है आगे, दिस इज योर चॉइस। ये साथ में जरूर कहना है, क्योंकि ऐसा होता है कि उस जिसको हमने जो डिसीजन दिया है उस पथ पर, उस रास्ते पर उसको चलना है। हमने तो यहां से बोल दिया, वो एज इट इज लेकर उस रास्ते पर चले जाएगा, और हो सकता है वो रास्ते में गिर जाए, फिर आप उसके कर्मा में एंटेंगल हो। फिर आपके द्वारा कही हुई बात को उसने अगर एज इट इज ही ले लिया है, तो फिर उस कर्मा में जो है आप भी शामिल हो जाते हो। हम हमारे पास कोई आता है कि भाई मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती, आप ही बताओ मैं क्या करूं, आप तो बड़े हेल्दी हो, सब कुछ ठीक हो। हम झट से कहते हैं तुम ऐसे करो, 1 किलोमीटर रोज भागा करो। ठीक है, अब हमने तो कह दिया क्योंकि हम हेल्दी है, हमने कह दिया कि 1 किलोमीटर रोज भागा करो। अब जिसको कहा है भागना तो उसने है, हमने तो नहीं भागना है। हम उसने भागना है तो हो सकता है वो कि 100 मीटर भी जो है भाग ना पाए, चल ना पाए। तो ऐसे में आपकी राय, आपका जो डिसीजन है उस पर वर्क नहीं ना करेगा। इसलिए राय जरूर दो सबको, डिसीजन मत दो। आप एक मदर डॉटर की कहानी लेते हैं। अक्सर बेटी जब ससुराल में होती है तो वहां से कुछ ना कुछ ऊपर नीचे बात हो जाती है, तो बेटी धड़म से अपनी मदर को फोन करती है, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, मेरे पति ने ये कर दिया, मेरी सास ने वो कर दिया। तो मदर भी ऊपर से अगर ऐसी है तो वो कहेगी, लो मैं भी तो हस्बैंड के बिना ही रह रही हूँ, छोड़ दे इसको, क्या क्या रहना है इसके साथ, छोड़ दे, कोई जरूरत नहीं है तुमको कुछ भी सहने की, मत सहो, नौकरों से करवाओ, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। इस तरह की अगर राय, इस तरह का डिसीजन अगर मदर देती है, तो बेटी अगर एज इट इज उसको फॉलो कर लेती है, तो कल को हो सकता है उसका डिवोर्स हो जाए और वो उस डिवोर्स की दोषी जो है उसकी मदर को माने कि आपने मुझे ये कहा था तो इसलिए मैंने ये कहा करा। तो इस तरह से जो है किसी को भी अपना डिसीजन मत दो, चाहे बिल्कुल आपके क्लोज है बच्चे। ये कहते हैं ना कि हम बच्चों को डिसीजन दे सकते हैं, राय दे सकते हैं, डिसीजन नहीं दे सकते। अक्सर कहते हैं बड़ों से अपना डिसीजन मांगो, बड़ों से पूछो क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन कहते हैं कि किसी को भी इस तरह से सीधा सीधा जो है डिसीजन ना दे, उसको राय दी। हो सकता है मदर की एडजस्टिंग पावर जो है अगर 10% है, तो बेटी की एडजस्टिंग पावर जो है वो हो सकता है उसकी 90% हो। मदर जो है 10% बैठी है, बेटी 90% तक एडजस्ट कर सकती है। तो बेटी अगर मदर का जो डिसीजन है एज इट इज फॉलो करेगी, तो बाद में पछता कर कहेगी ना कि तुमने मेरी लाइफ को खराब किया। इसलिए कभी भी जो है पूरा का पूरा डिसीजन दो।
और इसके ऑपोजिट ये भी हो सकता है कि मदर की डिसीजन पावर जो है वो 90% है और बेटी जो है 30% पर है। तो ऐसे में अगर वहां पर उसको बहुत ज्यादा तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, तो उसकी सहन शक्ति नहीं है, तो हम जबरदस्ती कहें नहीं तुमने को वही रहना है, वही करना है, वही सब कुछ करना है, हमने शादी कर दी बस वही रहना है, वही रहना है। तो ऐसे में कुछ जो है बच्चे जो है गलत कदम उठा लेते हैं, कुछ सुसाइड कर लेते हैं या कुछ ऐसा गलत कार्य कर लेते हैं, तो उसके लिए भी हम दोषी। इसलिए कभी भी किसी को अपना डिसीजन मत दो, उसको राय दो, क्योंकि जो परेशानी में होता है ना उसको जो है अब करना क्या है हमको, ये अब सवाल पैदा होता है कि पेरेंट्स ही अगर डिसीजन ना दे सके, बड़े ही अगर डिसीजन ना दे सके तो करें तो क्या करें। देखो करना क्या है, हमारा रोल क्या है, हमारा रोल क्या है, ये है कि हमसे अगर कोई पूछे कि इस पोजीशन में हमें क्या करना है, आप अपने डिसीजन दो, तो पहली बात तो उसको सारे उसके प्रोज एंड कॉन्स बताएं, उस बात के प्लस भी बता दें, उस बात के माइनस भी बता दें, उस बात के पॉजिटिव बातें भी बता दें, उसकी नेगेटिव बातें भी बता दें कि अगर ऐसा करोगी तो ऐसा हो जाएगा और ये नुकसान होंगे तुमको, अगर ये स्टेप उठाते हो तो ये नुकसान होंगे तुमको, और अगर ये स्टेप नहीं उठाते तो ये फायदा होगा तुमको। यानी उसके दोनों प्लस और माइनस जो है जरूर उसको बताएं, क्योंकि जो सिचुएशन में होता है ना उसको ऑप्शन नहीं नजर आते, वो सिर्फ अपनी ही एक हर्ट से अटैच्ड होता है, उसको ऑप्शन नहीं नजर आते कि मैं करूं तो क्या करूं। लेकिन हम लोग जो है डिटैच्ड होते हैं, जो बाहर वाला पर्सन है वो डिटैच्ड होता है, वो सिचुएशन के अंदर नहीं होता। जो सिचुएशन के अंदर नहीं होता तो वो सामने वाला को राय दे सकता है, भाई इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, अगर इस तरीके से करोगे तो ये नुकसान और फायदे हैं तुमको, अगर दूसरे तरीके तो करोगे तो ये फायदे हैं तुमको। देखो तुम्हारी चॉइस है, तुमने क्या करना है, क्योंकि सिचुएशन में तुम हो, तुमने इस रास्ते पर चलना है, इसलिए तुमको जो अच्छा लगता हो अच्छे तरीके से विचार करो। पहले कोई भी स्टेप लेने से पहले, कोई भी काम करने से पहले, डिसीजन लेने से पहले अच्छे से विचार करो। मैं सिर्फ अपनी राय दे रहा हूं क्योंकि मैं बाहर हूं, मैं उस सिचुएशन के अंदर नहीं हूं, सिचुएशन के अंदर आप हो, आपको क्या करना है ये आपने बेटर जानना है। तो इस तरह से जो है हम बेटर डिसीजन जो है दे सकते हैं, हम सिर्फ राय दे सकते हैं, डिसीजन जो है उसका अपना है, क्योंकि उसने ही वो काम करना है ना, हमने वो काम थोड़ी करना है, हम तो सिर्फ मुंह से बोल सकते हैं। जो जिसने जिस सिचुएशन में घुसना है वो काम उसने करना है, तो वो सारे का सारा उस पर डिपेंड करता है। तो कोई भी हमने इस तरह का डिसीजन नहीं देना, क्योंकि ये सिर्फ डिसीजन नहीं होते, ये हमारे कार्मिक अकाउंट बन जाते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि जो शादी करवाता है जिसको बिचौला बोलते हैं, तो लड़का लड़की के बीच में अगर वो तो अच्छी के लिए करता है कि दोनों की मतलब परिवार जुड़ जाएंगे, लेकिन लड़का लड़की जो है उनकी नहीं बनती, आपस में डिवोर्स हो जाता है, तो दोष किसको लगता है कि बिचौले को, इसने हमारा रिश्ता कराया था ना तभी देखो ये खराब हो गया, दोनों तरफ जो है उसको दोषी मानते हैं। इसलिए कभी भी किसी के कर्मों में एंटेंगल ना हो, अपने राय दो, सबको भी देख लो, चाख लो, आप देखो आपस में आपको क्या ठीक लगता है। अगर किसी का रिश्ता भी करवाना है तो देखो कि भाई आप दोनों देख लो, आपको जो अच्छा लगता है। मैंने तो सिर्फ दिखाने का काम, यहाँ तक मेरा काम था, आगे का काम आपका है, आपने देखना है, आपने देखना है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो इस तरह से हम लोगों के जीवन में जो है डिसीजन नहीं देना चाहिए, हमें हमें सिर्फ राय देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आप की लाइफ में भी अगर कोई डिसीजन की बात आती है तो आप सिर्फ लोगों से राय लें, डिसीजन आपका अपना होना चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप भी अगर कोई आपके लिए डिसीजन मांगने के लिए आए तो उसको सिर्फ राय दें, बोल दें भाई ये डिसीजन तो तुम्हारा है, मैं ये बताता हूँ, इसके प्लस भी ये हैं, इसके माइनस भी ये हैं। तो इस तरह से हम लोगों को राय दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो पर अपने कमेंट जरूर करना, मुझे आपके कमेंट का पूरी तरह से इंतजार रहेगा। तो शुक्रिया फ्रेंड्स।